ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है इसमें कि व्हाट इज द रिजल्टेंट एट पॉइंट ए ऑफ द अप्लाइड लोड्स एंड कपल एक्टिंग ऑन द शाफ्ट। मतलब यह पूछ रहा है कि एट पॉइंट ए रिजल्टेंट एंड कपल क्या होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली किसके ऊपर पूछा गया, ये जो है ना ये हम लोगों ने देखो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा फोर्स कपल सिस्टम पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, फोर्स कपल सिस्टम जो पढ़ चुके हैं ना, इसके ऊपर ये सम बेस्ड है। ठीक है, फोर्स कपल सिस्टम के ऊपर मतलब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि पहली बात कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ये एक, ये दो, राइट, और कहाँ पे एक्ट हो रहा है, और एक कपल एक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्या एक्ट हो रहा है यहाँ पे, एक कपल एक्ट हो रहा है पॉइंट बी। ठीक है, तो बोला क्या गया कि फाइंड रिजल्टेंट एट पॉइंट ए एंड कपल एट पॉइंट ए। तो ये बेसिकली क्या किसके ऊपर क्वेश्चन है, ये फोर्स कपल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम ना देख लेंगे भाई हमारा भाई पॉजिटिव एक्स कौन है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स, ये मेरा पॉजिटिव वाई, और ये मेरा पॉजिटिव जेड। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हर एक फोर्स को जो है, या फिर उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट, लेट्स से मेरा पॉइंट डी है, पॉइंट डी का मैं क्या निकाल लूंगा, कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, पॉइंट कहाँ पे प्लेस है, ये पॉइंट डी, पॉइंट डी कहाँ पे प्लेस है, ऑन जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी का 0,0, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 2 + 2। सिमिलरली ये पॉइंट सी का क्या होगा, पॉइंट सी का होगा 0,0, यहाँ से ओरिजिन से ये कितना है z, कितना है 4, राइट, तो +4। सिमिलरली ये b का शायद से हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी हम लिख लेते हैं 0,0,6, और a का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0,0,468। ठीक है, तो हमने फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव किधर है। उसके बाद हर एक कोऑर्डिनेट का हम लोगों ने, हर एक पॉइंट का डी, ओरिजिन ओ तो क्या रहेगा, ओरिजिन ओ का क्या रहेगा 0,0,0। तो हर एक पॉइंट का हमको क्या मालूम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट मालूम होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये फोर्स किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है 100 न्यूटन, उसको मैं किस में एक्सप्रेस कर दूं, उसको मैं वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। तो लेट्स से ये जो मेरा 100 न्यूटन का फोर्स है, लेट्स से ये मेरा, लेट्स से मैं इसको बोलूं कि ये एफ डी में एक्ट हो रहा है, इसलिए डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर माय एफ डी, दिस फोर्स इन वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा, दिस फोर्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 100, तो ये 100 एक्स मतलब आई। अब ये जा कहां पे रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा -100 आई। सिमिलरली ये जो मेरा फोर्स है जो सी पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं नाम दूंगा एफ सी बार, वेक्टर फॉर्म। ये किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है। y मतलब क्या, j, ये वैल्यू कितना 180, सो 180 y मतलब j। ठीक है, j, और ये जो 180 का फोर्स है वो दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव y एक्सिस, तो इसलिए क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। देन यहां पे चेक करो, यहां पे जो मेरा कपल एक्ट हो रहा है यहाँ पे ना, कपल एट पॉइंट बी, कपल जो एक्ट हो रहा है एट पॉइंट बी। ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिखूं, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिस इज 150, तो मैं कपल मतलब क्या, दिस इज मोमेंट वेक्टर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू,
ये अगर मैंने ये ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से अगर मैं देखूं कपल को तो कैसे घूम रहा है, जेड एक्सिस से अबाउट जेड एक्सिस ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, राइट, क्या होगा, पॉजिटिव 150 जेड है ना, इट इज, देखो यहाँ पे देखो, अगर फोर्स होता तो क्या होता, अगर x को पैरेलल है तो क्या हो गया I, यहाँ पे फोर्स y को पैरेलल हो गया तो क्या हो गया J। लेकिन जब मैं मूवमेंट लूंगा, मूवमेंट, तो यहाँ पे आई जे के मैं कैसे निकालूंगा, कैसे रहेगा, डिपेंड रहेगा कि मैं किस एक्सिस से मूवमेंट निकाल रहा हूँ उसका। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं z एक्सिस, अबाउट z एक्सिस में क्या कर रहा हूँ, उसका मूवमेंट देख रहा हूँ। तो ये अबाउट z एक्सिस कैसा है, 150 पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव, लेकिन अबाउट z है इसलिए आई जे के, तो ये k होगा। z मतलब k, x मतलब I, y मतलब j, z मतलब k। तो ये हमने क्या किया, ये दोनों फोर्स, राइट, ये कितना हो जाएगा, दिस इज एफ सी, दोनों फोर्स और एक कपल को हमने क्या किया, इन वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, so therefore my resultant vector, that is r bar, my resultant vector will be what, ये दोनों फोर्स को मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, सो -100i प्लस 180j। ठीक है, तो अगर लिखना है तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं न्यूटन। तो ये क्या मिल गया मुझको, रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, सिंपल, राइट, रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिल गया। अच्छा, ये याद रखो, ये जो मेरा ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, वो फोर्स कपल सिस्टम वाला ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये जो इसका एक दो, ये दो का जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, ये आर बार, वो एक्ट कहां पे हो रहा है, ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अभी इसको समझो जरा बात को। तो इसके लिए हमने जो पहले जो फोर्स कपल सिस्टम किया था वो मुझे ठीक से मालूम होना चाहिए। देखो मतलब अब ये आर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, मैं लेट्स से मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्ट हो रहा है, मान के चलो कि यहाँ पे एक्ट हो रहा है, कौन, ये रिजल्टेंट फोर्स। तो मुझे इस फोर्स को यहां से यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब मैं यहां से यहां पे शिफ्ट करूंगा तो उसके बाद क्या आएगा, एक कपल भी आएगा। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, कि मैंने यहां पे क्या किया, ये 1 2 दोनों फोर्स को मैंने क्या किया, इसका रिजल्टेंट निकाला, दोनों फोर्स का मैंने रिजल्टेंट निकाला, और ये रिजल्टेंट लेट से यहां पे कहां पे एक्ट हो रहा है। तो फोर्स कपल सिस्टम में क्या रहेगा, फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए क्या रहेगा, कि ये रिजल्टेंट को तुम यहां पे ए पे शिफ्ट करो अलॉन्ग विथ ए कपल, या फिर अगर रिजल्टेंट नहीं है तो फिर क्या करो, रिजल्टेंट करो, या फिर ये दोनों फोर्स को तुम यहां पे शिफ्ट करो तो भी चल जाएगा, बाद में उसका रिजल्टेंट निकालो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, हम क्या करेंगे, हर एक फोर्स का मोमेंट निकालेंगे अबाउट पॉइंट ए। क्या करेंगे, अबाउट पॉइंट ए। सो देयरफॉर नाउ फाइंडिंग व्हाट, देयरफॉर द कपल एक्टिंग एट पॉइंट ए, हमको इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्या करूंगा, कपल मोमेंट सेम चीज होगा, यहां पे एक ही बात है। तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स एफ डी जो है, एफ डी बार ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या है, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स डी वेक्टर, फोर्स डी वेक्टर। अब ये कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, कि मुझे ए से डी का पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, ए से डी, ए से डी, तो मतलब डी माइनस क्या होगा, 0। तो ये कैसा रहेगा, ये पोजीशन वेक्टर कैसा रहेगा, कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर को, मैं ये वेक्टर लिखता हूं डी माइनस 0, तो डी माइनस 0, डी का क्या है हमारा कोएफिशिएंट, कोऑर्डिनेट क्या है 0, और ये ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,
008 002। ठीक है, तो कैसा रहेगा d माइनस ए, d माइनस ए, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 के, राइट ना, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 0 0, y का कोऑर्डिनेट 0 0, तो i 0 j 0, k क्या होगा, दैट इज 2 माइनस 8 के इनटू इनटू क्या, ये फोर्स फैक्टर किधर है, फोर्स किधर है हमारा, एफ बार ये इनटू माइनस 100 i। ठीक है, राइट। इसको जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो कैसा लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना, आई जे के। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर का क्या है, आई 0 जे 0, और ये क्या है -6। फोर्स का क्या है, आई 100 माइनस 100 0 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, मोमेंट ऑफ फोर्स मैं यहाँ पे लिख दूँ, फोर्स डी इज कितना, 600 जे, 600 जे। तो ये मुझे मिल गया क्या, दिस इज व्हाट, ये फर्स्ट चीज मुझे क्या मिला, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ डी अबाउट पॉइंट ए। सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स एफ सी अबाउट पॉइंट ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो मोमेंट वेक्टर ऑफ एफ सी अबाउट पॉइंट ए, सो आर, ये सी है, तो मुझे क्या चाहिए, सी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए सी, मतलब क्या चाहिए यहाँ पे, ए सी चाहिए इनटू एफ बार सी। ठीक है, ए सी मतलब सी माइनस ए, तो मतलब 0 माइनस 0 0 0 0 माइनस 0 4 माइनस 8, तो -4 आ जाएगा, -4 के। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने रहा हूँ, तो काफ़ी इजी है, तुम इजीली कर पाओगे उसको। तो तुमको जो आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 720i, 720i। ठीक है, अब मैं ये कपल को भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ मुझे मिल गया, दोनों, इसका मोमेंट फोर्स एफ डी का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, फोर्स एफ सी का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, और हमारा ये जो कपल, ये जो हमारा कपल है दैट इज विच इज एक्टिंग एट पॉइंट बी, उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कैसे लिखा है उसको, इन वेक्टर फॉर्म में हमने उसको लिखा है। ठीक है, सो देयरफॉर अब मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसमें मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, सो देयरफॉर मैं, ये तो मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। नाउ द कपल एक्टिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, सो देयरफॉर द कपल एक्टिंग एट पॉइंट ए, कपल मतलब मोमेंट, दैट इज एम बार इज इक्वल टू क्या है, मोमेंट ऑफ force FD about point A plus moment of force FC about point A plus this couple acting at point B. Couple acting at point B is equal to ये कितना है, दिस इज ये अगर मैं लिखूं उसको ठीक से, दैट इज 600 J प्लस 720i प्लस 150k, so this is the total moment acting at A। ठीक है, तो उसको अगर मैं थोड़ा सा और ठीक से लिख दूं तो 720i प्लस 600j प्लस 150k। ठीक है, राइट। सो
So what is the force acting at point A? Force acting at point A is this value. And what is the couple acting at point A is this value. समझ में आया? ठीक है, ये जो वही फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन था वो किस पे था? फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए। इसको तो ध्यान से करो, काफी इजी है। ठीक है, ओके। जो हम लोगों ने अब तक देखो रिजल्टेंट के ऊपर सम्स किया, रिजल्टेंट निकालना, उसको लोकेट करना। अभी जो हम लोग देखेंगे वो किस पे सम्स रहेगा? इक्विलिब्रियम पे सम्स रहेगा। इक्विलिब्रियम के भी दो टाइप होगा, राइट? फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या निकालते हैं इसमें कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 बार इज इक्वल टू 0। 0 होगा ना, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया मेरा? इसका मतलब क्या हो गया कि इसको कैसे हम लोग लिखते हैं? आर एक्स आई प्लस आर वाई जे आर जेड के इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स आई प्लस समेशन एफ ऑफ वाई जे प्लस समेशन एफ ऑफ जेड के, ऐसे लिखेंगे ना, विच इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये आई का कोइफिशिएंट और आई का कोइफिशिएंट को ये करूं, इक्वेट करो, तो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज आर एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, आर वाई इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये कब मिला? जब मैंने जे का कोइफिशिएंट को इक्वेट किया। सिमिलरली के का कोइफिशिएंट को इक्वेट करो। तो थर्ड क्या है कि एफ ऑफ दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। सो दीज आर दी थ्री, यू कैन से, कंडीशंस। These are the conditions of equilibrium for concurrent force system. ठीक है, अब इसके लिए क्या रहेगा? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए क्या रहेगा? वेरी सिंपल, वही आर सब कुछ वही करना है। तो उसके लिए क्या रहेगा? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? दैट इज आर एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा कौन सा? आर वाई इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड, आर जेड इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ, वैरिग्नॉन्स थ्योरम में क्या आएगा? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इज 0। सो दिस आर दी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 मोमेंट 0, राइट? तो ये जो आ रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रॉम वैरिग्नॉन्स थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो भी सम सॉल्व करेंगे अब वो किस पे होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। तो मैं वही बता रहा हूं कि अगर हमारा रिजल्टेंट परफेक्ट है तो इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो उसको याद रखना दो चीज को। ओके, थैंक यू।